ममता जी, आप बार बार चिट्ठी ना लिखें और आप बार बार महासचिव जी को ना बुलाएं, आप बार बार उनकी डिमांड ना करें। आप ये बता दीजिए कि आप उनको क्यों रखना चाहती हैं, आप उन्हीं को क्यों रखना चाहती हैं महासचिव को। आप अब क्यों चिट्ठी लिख रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स है? और आप मुख्यमंत्री हैं, क्या आप कुछ नहीं कर रही? और उस महासचिव जी के अलावा और भी तो आपके पास मंत्री हैं जो काम देख सकते हैं, क्या महासचिव जी सारा काम देखेंगे? आप मुख्यमंत्री होकर के इस तरह की बात ना करें, अपने ईगो को आप ख़त्म करें, कानून का उल्लंघन ना करें, आप संविधान का पालन करें। मैं तो यही ममता दीदी से कहना चाहता हूँ। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की जनता के बारे में तो नहीं सोच रही हैं, पर अल्पन बंदोपाध्याय के बारे में, यानी कि जो मुख्य सचिव हैं, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रही हैं। जब उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और उन्हें तलब किया गया दिल्ली आए 10 बजे के लिए, तो ममता बनर्जी उन्हें आने नहीं देती और ये कहती हैं कि वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी हैं। जब कार्यकाल ख़त्म हो चुका है अल्पन बंदोपाध्याय का, उसके बावजूद भी संविधान के खिलाफ क्यों जा रही हैं? कानूनों को अपने हाथ में क्यों लेती हैं ममता बनर्जी? अल्पन बंदोपाध्याय जी जो वहाँ के महासचिव हैं, और जब उनकी टाइमिंग पूरी हो गई, वैसे भी उनका टाइमिंग पीरियड ख़त्म हो रहा था, उनका ट्रांसफ़र होने वाला था, लेकिन जब उन्होंने ये गलती की कि जो उन्होंने वो वहाँ पर मीटिंग में टाइम से नहीं पहुँचे, जब वो टाइम पर नहीं पहुँचे तो केंद्र सरकार ने उनको यहाँ केंद्र में कोई ओहदा दिया है और उनको वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन अब ये चाह रही हैं कि बस मेरी मनमर्जी चले। इन्हें लग रहा है कि वहाँ उनको, अरे उनका जब पीरियड ख़त्म हो गया तो हटना है, और केंद्र सरकार का, और ऊपर से वो गलती कर रहे हैं, तो उस गलती के लिए तो फटाफट, अगर कोई अधिकारी गलती करता है तो उसके लिए फटाफट ट्रांसफ़र होते हैं, ये उनकी सज़ा होती है। तो ये तो बड़ा देर से, बल्कि केंद्र सरकार ने एक्शन लिया और जैसे उन्होंने काम किया, जो अपमान उन्होंने किया। भी खबरें आ रही हैं कि ममता बनर्जी जिस तरीके से अल्पन बंदोपाध्याय के ट्रांसफ़र को लेकर बार बार अड़चनें डाल रही हैं, कभी पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखती हैं, कभी ये बोलती हैं कि हम उन्हें जाने नहीं देंगे, उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, और कल भी उन्होंने मना कर दिया था कि हम अपने मुख्य सचिव को नहीं जाने देंगे। तो काफ़ी सारे सवाल ये उठ रहे हैं, क्या ममता बनर्जी को ये डर है कि काफ़ी सारी चीज़ें पता हैं यहाँ के घोटालों के बारे में, चीज़ों के बारे में, अगर ये भारत सरकार के अधीन काम करेंगे तो वो सारी चीज़ें ना खुल जाएं, राज ना खुल जाएं, तो इसी की वजह से उन्हें वहाँ बांध रखा है मुख्य सचिव को वेस्ट बंगाल में? जाहिर है कि जब उनका टाइमिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है और आप फिर भी कह रही हैं कि मैं नहीं रखना चाहती हूँ, तो जाहिर है कोई ना कोई मामला है, कोई ना कोई घोटाला सामने आने वाला है, तो ये उनको चाह रही हैं कि ये ना जाएं और उनके पास रहें। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। जो देश का कानून है, कानून अपना काम करेगा, और केंद्र सरकार ने उनको नोटिस भेज करके तलब कर लिया है। और ममता जी, आप बार बार चिट्ठी ना लिखें और आप बार बार महासचिव जी को ना बुलाएं, आप बार बार उनकी डिमांड ना करें। आप ये बता दीजिए कि आप उनको क्यों रखना चाहती हैं, आप उन्हीं को क्यों रखना चाहती हैं महासचिव को। आप अब क्यों चिट्ठी लिख रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स है? और आप मुख्यमंत्री हैं, क्या आप कुछ नहीं कर रही? और उस महासचिव जी के अलावा और भी तो आपके पास मंत्री हैं जो काम देख सकते हैं, क्या महासचिव जी सारा काम देखेंगे? आप मुख्यमंत्री होकर के इस तरह की बात ना करें, अपने ईगो को आप ख़त्म करें, कानून का उल्लंघन ना करें, आप संविधान का पालन करें। मैं तो यही ममता दीदी से कहना चाहता हूँ। यहाँ पर ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि हमें अभी ममता बनर्जी का कहना है कि हमें आईएएस के कैडर से अभी कोई चिट्ठियाँ मिली हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अल्पन बंदोपाध्याय को सारी सर्विसें कल से ज्वाइन करनी है, पर उसके बावजूद भी हम उन्हें जाने नहीं देंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। देखिए, ये ममता दीदी की सारी बात क्यों चलेगी? अब तो केंद्र सरकार का मामला है और केंद्र सरकार ने उन्हें तलब कर लिया है। ममता दीदी का अब कोई मामला नहीं है। अब आपको महासचिव जो दूसरा अब कोई आएगा उसको आप देखिएगा। अब तो ये महासचिव से ये तो अब हट चुके हैं, केंद्र सरकार ने उन्हें तलब कर लिया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ ममता दीदी से कि आप बार बार चिट्ठियाँ ना लिखें, आप टाइम ख़राब ना करें, और जिस तरह से आपने अपमानित किया और महासचिव जी ने अपमानित किया और आपने किया, प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में आप जिस तरह से लेट गए, आपने कानून की धज्जियाँ उधेड़ी, आप इस तरह की बात बार बार ना करें, आपको शर्म आनी चाहिए। वेस्ट बंगाल में जो साइक्लोन यास आया था उसको लेकर ममता बनर्जी तमाम तरीके के झूठ क्यों बोल रही हैं, और ये भी कह रही हैं कि हमें केंद्र सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं मिला है? देखिए, जो ममता बनर्जी ने जो काम किया बंगाल में, और जो मीटिंग थी उस मीटिंग में प्रधानमंत्री जी गए और उसमें आधा घंटा उन्होंने इंतज़ार किया, और आपका घमंड देखें कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी की तौहीन की गई। आधा घंटा इंतज़ार करा करके ये गए, और फिर इन्होंने अपने महासचिव भी आपने वहाँ पर लेट पहुँचे, तो कोई तो पहुँचता।
वहाँ पर ये देखिए, आप अपने जो आपका कोई मामला है या आपके दिल में कुछ बात है पार्टी को लेकर के या पॉलिटिकल को लेकर के, कम से कम बंगाल की जनता का तो आप ध्यान करें। जो बंगाल में जो यास तूफान आया, चक्रवाती तूफान, कितना ज़बरदस्त वहाँ पर प्रॉब्लम हुई, कितने लोगों के घर उजड़े, कितनी उनकी दुकानें, उनका कारोबार, और कितने लोग मर भी गए। तो इनको उस बात की चिंता नहीं है। इनको तो सिर्फ अपना जो ईगो है, बहुत अपने आप को घमंड में, ये आप पता नहीं क्या समझ बैठी हैं अपने आप को, बिल्कुल हिटलर शाही इनका मामला हो चुका है। ये किसी से न किसी की इज्जत करने को तैयार हैं। अरे प्रधानमंत्री जी की आपने तौहीन की, प्रधानमंत्री जी की तौहीन नहीं की, आपने संविधान की तौहीन की। जो देश का संविधान है, कम से कम आप उस पर तो चलें। और आप जो आपके महासचिव हैं वो भी लेट पहुंचे, जबकि उनका टाइम पूरा हो चुका था। 3 महीने इन्होंने और बढ़ा दिए और केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करके बढ़ाए। तो आप जो ममता जी सारी अपनी मनमानी आप कर रही हैं। आप जो भी मामला है आप देखें, लेकिन कम से कम अपनी बंगाल की जनता का तो ख्याल कर लें। अपनी बंगाल की जनता को जिस तरह आप छोड़ करके आप इधर उधर जा रही हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं कि आपको जो जिनका नुकसान हुआ है वो आप हमसे लीजिए। और फिर इनकी देखिए एक तानाशाही कि आप गई आधे घंटे बाद और फाइल दी और एकदम वहाँ से निकल गई। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। और उस फाइल के अंदर के 20,000 करोड़ रुपए की आपने बात रखी है। प्रधानमंत्री जी ने 10,000 करोड़ का इनको पूरा बजट पास कर दिया। इनके कहने के मुताबिक इनको पूरा फंड दे दिया है। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी कहती हैं कि हमने कोई फंड नहीं लिया, हमने कोई फंड की बात नहीं की। ममता बनर्जी तो ये झूठ बोलकर आखिरकार क्या संदेश देना चाहती हैं वेस्ट बंगाल की जनता को? ये तो बराबर झूठ बोल रही हैं। जब से चुनाव हुए, चुनाव से लेकर के आज तक बराबर झूठ बोल रही हैं। वहाँ पर जिस तरह से दंगे हुए, जिस तरह से बमबारी हुई, जिस तरह से लड़ाई झगड़े हुए, किस किस तरह से वहाँ पर लोगों को मारा गया, किस किस तरह से पलायन किया गया, वो हर बात को ही झूठ बोल रही हैं। जबकि दुनिया देख रही है, आज तो मीडिया का माहौल है, सारे लोग देख रहे हैं कि आप क्या कर रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। ये झूठ बोलना आप छोड़ दीजिए। ये बराबर झूठ पर झूठ आप बोल रही हैं। और ये कोई बात झूठ चलने वाली तो है नहीं। वो तो सारा काम लिखत में होता है। फाइल आपने दी है, आपकी फाइल पास हो गई है। वहाँ जो बंगाल की जनता है उनको पूरा मुआवजा दिया गया है। तो आप ममता जी क्या घोटाला करने का इरादा है? ममता जी, मुझे ये लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री जी ने आपको फंड दिया है, आप यही कहती रहेंगी कि मुझे कम मिला है, मुझे नहीं मिला है। तो मुझे लग रहा है कि आप जो हैं घोटाला करने के चक्कर में हैं। उन जो बंगाल की जनता जो प्रॉब्लम में आई, जो उनके नुकसान हुए, मुझे लगता है आप उनको नहीं देंगी और आप उसमें घोटाला करेंगी। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार से पैसों की डिमांड करना और बार बार पे ये कहना कि 15,000 करोड़ की वेस्ट बंगाल में बर्बादी हुई है तो हमें मुआवजा इतना चाहिए। उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना कि वेस्ट बंगाल की जनता मुझ पर भरोसा रखे। देखिए, तुम्हारे लिए मैं तो कहूँगा कि वहाँ की बंगाल की जनता को इनका भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आप कर रही हैं, 20,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने इनको पास किया है और इन्होंने जो फाइल दी है फौरन, और ईगो दे के फाइल दे के एकदम फाइल दी और एकदम निकल गई हैं। अरे आप कम से कम, अगर प्रधानमंत्री जी से आप कोई नाराज़गी है या पार्टी से कोई नाराज़गी है, कोई पॉलिटिक्स से नाराज़गी है, तो क्या बंगाल की जनता से भी नाराज़गी है? जो उनके घरों में मातम हो रहा है, जो उनके कारोबार उजड़ गए, जो वो भूखमरी फैल रही है, जो वो भूखे सो रहे हैं, जो वो रो रहे हैं, अरे कम से कम उनका आंसुओं का तो ख्याल करती और टाइम से वहाँ पहुँचकर, और बल्कि आप तो गिड़गिड़ा करके और आप नरम बन के अपनी जनता की, बंगाल की जनता के लिए टाइम से पहले पहुंचती और उनके लिए बात करती कि मुझे हमारे बंगाल की जनता को प्रॉब्लम है। लेकिन आपको बंगाल की जनता की बिल्कुल परवाह नहीं है। इन्हें तो सिर्फ अपने ईगो की परवाह है और एक हिटलर शाही की परवाह है। झूठ बोलना तो इनकी फितरत में शामिल हो गया है। जिस दिन से ये बंगाल में बैठी हैं बराबर झूठ बोल रही हैं, आरोप लगा रही हैं। ममता जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बंगाल की जनता को ध्यान करो, वो गरीब हैं, उनको आपने गरीब रखा और राज करा और वो आप करती चली आ रही हैं। मुझे लग रहा है आप ये चाहती हैं कि उनको मुआवजा ना मिले, वो और गरीब रहें और वो आपके साथ चलते रहें। तो ये मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि आप ममता दीदी को फंड ना दे करके जो आपने गलती की है, बल्कि आप खुद कोई ऐसा सिस्टम बिठाएं कि जो उनकी जनता के खातों में डायरेक्ट पैसे चले जाएं। जैसे आपने प्रधानमंत्री जी ने हमारे पूरे देश में जनधन योजना के खाते खोले,
करोड़ों खाते खोले, ऐसे ही खाते बंगाल की जनता के खोले जाएं और उनका मुआवजा उनके खातों में जाए, क्योंकि हम ममता जी पर भरोसा नहीं हो रहा। उनकी बातों से, उनके झूठ बोलने से लगता है कि ये घोटाला करेंगी। ये जो मीटिंग को लेकर जो रिव्यू मीटिंग थी जिसमें प्रधानमंत्री बैठे वेट करते हैं ममता बनर्जी का आधे घंटे तक, और ममता बनर्जी वहां पे नहीं पहुंचती, तो उसको लेकर भी ममता बनर्जी सफाई दे रही हैं और ये कह रही हैं कि मुझे बदनाम करने के लिए गलत नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, मुझे तो बाहर खड़ा कर रखा था, मैं तो आई हुई थी, मैंने तो सड़क पे खड़े होकर वेट किया प्रधानमंत्री का। देखिए, जब मालूम है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और यास तूफ़ान, चक्रवाती तूफ़ान जो आया और जो बंगाल में त्राही त्राही का माहौल हुआ, जो नुकसान हुए, उस नुकसान को भरपाई करने के लिए प्रधानमंत्री जी आए। उन्होंने वहाँ का सर्वे किया और वो इसलिए आए, बंगाल की जनता के लिए आए। वो आपके लिए थोड़े ही आए थे, वो तो बंगाल की जनता के लिए आए थे। और आपने संविधान की, कानून की जो धज्जियाँ उधेड़ी, ये बड़ा अपमानजनक मामला है। और ममता जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम कानून का तो आप ख्याल कर लीजिए। और आप टाइम पे भी नहीं पहुंची, और जब आप टाइम पर नहीं पहुंची तो और वो प्रधानमंत्री जी आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप कह रही हैं कि मैं पहुंच गई थी, मेरी एक मीटिंग थी। अरे आपकी ऐसी मीटिंग हो गई कि इतनी बड़ी मीटिंग कि प्रधानमंत्री जी से भी ज़्यादा जो आपके बंगाल में आपके लोगों के लिए, जहाँ के आप मुख्यमंत्री हैं, आपको फंड देने के लिए, उनकी नुकसान की पूर्ति करने के लिए, वहाँ का सर्वे करने के लिए प्रधानमंत्री जी आपके बंगाल में आए और आपने उनका स्वागत तो आप क्या करती, आप तो खुद ही मीटिंग तक में नहीं पहुंची। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं तो बंगाल की जनता से कहना चाहता हूं कि ये आपकी दोस्त नहीं, दुश्मन है। आप समझ लीजिए कि जो मुआवजा आपको मिलने वाला है, मुआवजा भी लेने को ये तैयार नहीं है। उनको क्या प्रॉब्लम है, तो आप गरीब कहाँ से हैं? आप तो बंगाल की जनता जो है वो सब देख रही है। दीदी जी, आप ऐसा ना करो, बंगाल की जनता का ख्याल करें आप।